हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज मैं आपको टेंस सिखाने वाली हूँ। मतलब टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं चाहती हूँ कि मोस्टली बच्चे को आना चाहिए। वो सिंपल होता है, इससे आपका टेंस इजीली समझ में आ जाते हैं। तो देखिए, टेंस में आज हम सीखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चार्ट बताने वाली हूँ जिसमें हमें पहले क्या करना है, सब पार्ट बना लेना, मतलब ऐसे पार्ट बना लेने हैं। पहला हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 पार्ट बनाएंगे। पहले में लिखेंगे इनडेफिनाइट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर यहाँ पे हम डालेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 हेडिंग डालेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सबको पता है, जिनको भी टेंस आते हैं नॉर्मल, सबको पता है, इसलिए हम यहाँ पे चार्ट बना रहे तक, ताकि जब आप इजीली कोई भी टेंस सॉल्व करते हो, लाइक टेंस का कोई भी सेंटेंस सॉल्व करते हो, तो आपको ये चीज़ अगर आती है तो आप इजीली, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं तो आप इस चार्ट की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हो, अगर आपको चार्ट याद है तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनाइट। प्रेजेंट में सबसे पहले जो इनडेफिनाइट होता है, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनाइट का जो भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है, प्लस आईएनजी, लाइक उसमें आईएनजी लगता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि हैज़, हैव, हैड, लाइक इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि ईटिंग हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ईट जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस उसमें क्या होता है, आईएनजी, तो वो क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद देखिए, सेकंड हम हमारे पास क्या है, पास्ट। तो देखिए, पास्ट में क्या होता है, जब पास्ट सेंटेंस बनते हैं तो पास्ट सेंटेंस में पहला होता है पास्ट इन इनडेफिनाइट। तो पास्ट इनडेफिनाइट में जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या होता है, पास्ट में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, पास्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देन उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होती है, उसे हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आता है फ्यूचर। अब फ्यूचर इनडेफिनाइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, यानी कि वी1 प्लस आईएनजी। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर आपको इस चार्ट अच्छे से याद है तो आप कोई भी सेंटेंस करने बैठोगे तो आप अटकोगे नहीं किसी भी चीज़ में। लाइक आपको सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, जैसे आप इंग्लिश में अगर आप टेंस सीख रहे हो तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इस पूरे चार्ट में जो परफेक्ट होता है, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या होता है कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, उस सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। देखिए, ये तो था एक बेसिक चार्ट। उसके बाद इसी में हमें एक और देखना है। देखिए, अब यहाँ पे जिसको भी डाउट रहता है कि V1 क्या होता है, V2, V3, V4, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, तो ये चार्ट उनके लिए। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं डू है, तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, उसकी डू को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डू की डिड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डू की, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है डज, यानी कि डू की थर्ड फॉर्म डज होती है। फिर डू की फोर्थ फॉर्म, तो हमने क्या बोला था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो क्या बन जाता है, डूइंग। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे, क्या है, गो। तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो,
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, गो का वेंट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गोस, और गो की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, गोइंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया, गोइंग। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। देन ऐसे ही एक थर्ड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है ईट। अब ईट में क्या होता है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। उसकी सेकेंड फॉर्म होती है एट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, और ईट की फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। ओके, तो आई होप कि आपको टेंस में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसी में जब हम टेंस को वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी भी टेंस को जब हम वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम ऐसा जैसे आपने यहाँ पर चार्ट बनाया था सब पार्ट्स करके, पार्ट बना के, वैसे ही आपको यहाँ पे चार्ट बनाना है और ये टेबल बनानी है। इसमें जहाँ जहाँ पे भी क्रॉस लग रहा है उसका मतलब ये है कि वो जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी हम वॉइस में चेंज करते हैं तो जो भी सेंटेंस होता है, मान लीजिए प्रेजेंट इनडेफिनाइट है तो हम उसे एक मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, अगर कंटिन्यूस में तो परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि हम एक स्टेप आगे जाते हैं। तो वैसे ही जैसे अगर कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूस का है तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज नहीं करते, यानी कि अगर फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस होता है तो वो चेंज नहीं होता है। वो अगर हमें बोले कि फ्यूचर कंटिन्यूस वाला एक सेंटेंस दे दिया और हमें बोला कि उसकी वॉइस चेंज करनी है, तो वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस लगा देना है, ताकि हमें ये ध्यान रहे जब भी हम इस टेबल को देखें तो हमें याद आ जाए कि जो भी फ्यूचर कंटिन्यूस का जो भी सेंटेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, मतलब उसमें वॉइस में किसी भी वॉइस में वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस के, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, बट ये तीनों सेंटेंस भी कभी भी चेंज नहीं होते, मतलब इनकी वॉइस कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक एक्टिव से पैसिव में तो हम इसकी वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप खुद ही सोचिए, जैसे कि इनडेफिनाइट में हम क्या करते थे, इनडेफिनाइट का सेंटेंस होता था, वॉइस चेंज करने का बोला हम कंटिन्यूस में लेते जाते थे, कंटिन्यूस का परफेक्ट में, बट लास्टली क्या बचता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का जो भी सेंटेंस रहते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट दो चार्ट थे जो कि आपको आने ही चाहिए, किसी भी आप जब भी टेंस सीख रहे हो, वॉइस सीख रहे हो, तो ये चार्ट आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर, आई मीन सब्सक्राइब फॉर मोर।